नमस्कार। आज यानी 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 कोर प्रॉमिस पूरे किए जो लगातार कई मैनिफेस्टो में वो डालते आए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को रिमूव किया गया, 370 को हटाया गया। और आज 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। 5 अगस्त 2020 यानी आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। पूरा देश आज खुश है, पूरा देश आज खुशियाँ मना रहा है और दिवाली मना रहा है कि भगवान राम के लिए भी एक घर बनेगा, मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। इसका मैं पूर्ण स्वागत करता हूँ और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। हर हिंदू की आस्था और हर मुसलमान का अपने देश के लिए एक प्रेम कि उसने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि माना। बीजेपी के साथ विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना जैसे कई दलों ने सालों तक संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम है कि आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। राम मंदिर का निर्माण होगा, इस पर हमें सबको गर्व है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही पुराना था। लगभग 500 वर्षों से ये मुद्दा जो है उठा हुआ था, जिसका हम समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। और लगभग 500 वर्षों बाद हमें राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे, सब पूरा भारतवर्ष देखेगा। लेकिन इसी बीच एक दूसरा मुद्दा, जिसको मैंने पहले बताया था आपको कि 5 अगस्त 2019 के दिन एक फैसला और हुआ था, एक कोर प्रॉमिस बीजेपी के द्वारा और पूरा किया गया था। धारा 370 को हटाया गया था। मैंने उस समय भी 370 को हटाए जाने का समर्थन किया था और आज भी मैं धारा 370 और 35A के हटाए जाने का पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन हमें उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या परिवर्तन हुए उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, उन पर भी दृष्टि डालना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉमिसेस हुए थे कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या बदलाव आएंगे, वो बदलाव हकीकत में क्या आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं। आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों ने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से तवज्जो दी और इसको दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया। हर हिंदू के लिए आस्था का विषय था। लेकिन इसके बीच एक मुद्दा नहीं दबना चाहिए, वो है धारा 370। मैं फिर कहता हूँ, मैंने धारा 370 का जब भी समर्थन किया था हटने का और आज भी समर्थन करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर जो प्रॉमिस किए गए थे कि 370 हटने के बाद वहाँ पर किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट ने लगातार कहा था कि इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, नए नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, लोग वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टूरिज़्म बढ़ेगा, एजुकेशन पर अच्छा वर्क होगा, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, आतंकवाद, अलगाववादी कम होंगे। लेकिन इस राम मंदिर के मुद्दे को देखते हुए या फिर हो सकता है कोई और भी वजह हो, ख़ास जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है उसने इस मुद्दे को मिस कर दिया, क्योंकि आज उसकी बरसी है। मतलब धारा 370 हटते हुए आज 1 साल पूरा हुआ है। तो इस समय मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 370 हटने के बाद जो होना चाहिए था वहाँ रियल में वो नहीं हो पाया है। हमने 370 हटाकर भारत को एक करने की कोशिश की है। एक देश 2 विधान नहीं चलेंगे, इसकी हमने मतलब पुष्टि की है, हमने इसको स्वीकार किया है कि वहाँ एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। स्पेशल स्टेटस जो कि मिला था कश्मीर को, वो नहीं होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या समानता का अधिकार मिल पाया है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को? ये इस चीज़ सोचने वाली है, क्योंकि लगातार हमने देखा है पिछले 1 साल से वहाँ इंटरनेट बंद है, पिछले 1 साल से लगभग बंद है। 6 महीने तक पूरा बंद था और 6 महीने के बाद 2G इंटरनेट चालू हुआ और 2G इंटरनेट अभी चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि आज गवर्नमेंट घोषणा करे कि पूरे देश का इंटरनेट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, तो सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। हम लोग बिना इंटरनेट के कितने दिन रह सकते हैं, कितने घंटे रह सकते हैं, हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जबकि आप कल्पना कीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग
पिछले 1 साल से ख़राब इंटरनेट को महसूस कर रहे हैं, ख़राब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। 2G इंटरनेट पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहे हैं और उसके भी पिछले 6 महीने बिना इंटरनेट के रहे। हम 68-70 दिन लॉकडाउन में रहे, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें महसूस होने लगी। हमने फेस किया कि किस प्रकार हम लॉकडाउन की वजह से किन मुश्किलों का सामना करते हैं, किन किन चीज़ों की कमी आती है, ज़रूरत के सामानों की किस प्रकार कमी आती है। एजुकेशन सिस्टम को हमने महसूस किया कि किस प्रकार लॉकडाउन की वजह से, जो कि 68 या 70 दिन का जो लॉकडाउन हुआ था, 4 लॉकडाउन हुए थे, तो उनमें किस प्रकार एजुकेशन सिस्टम हमारा पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है। उसकी जो व्यवस्था थी, पढ़ाइयाँ बंद हो गई, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, समय समय पर जो एग्ज़ाम होते थे वो नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने महसूस किया कि किस प्रकार एजुकेशन पर कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। आप ये कल्पना कीजिए कि हमने ये 3 महीने में महसूस किया। पिछले 1 साल से जम्मू एंड कश्मीर के लोग वहाँ पर इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। पिछले 1 साल से वहाँ एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि धारा 370 के रिमूव होने के जस्ट बाद कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे भारत में, जो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो सारे एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, IAS या फिर UPSC जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट या JEE वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो इस प्रकार के कई एग्ज़ाम्स जो हैं जम्मू और कश्मीर के लोग नहीं दे पाए, लद्दाख के लोग नहीं दे पाए। वजह यही थी कि वहाँ का लॉकडाउन 5 अगस्त 2019 से अब तक जारी है। उसको आज 365 दिन हो चुके हैं। लगातार 365 दिन से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सब बंद पड़ा है, शटडाउन। हमने लॉकडाउन में पूरे देश ने क्या किया कि लॉकडाउन होने की वजह से जब एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन का क्षेत्र है, उसने एक रास्ता निकाला कि चलो हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं। हम ऑनलाइन का सहारा लेकर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये चीज़ भी मिलना मुश्किल है, उनको ये चीज़ भी नहीं मिल पा रही है। कारण इंटरनेट 2G है। 2G इंटरनेट में सोचिए आप किस प्रकार सफरिंग कर सकते हैं। 2G इंटरनेट में आप किस प्रकार जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, या फिर कौन सा स्कूल 2G इंटरनेट में ऑनलाइन क्लास दे सकता है। इस चीज़ की आप कल्पना करके देखिए। हमने महसूस किया कि लॉकडाउन की वजह से किन किन ज़रूरी सामानों की हमने जो है कमी महसूस की। वो लगातार जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार पिछले 1 साल से इन चीज़ों की कमियां महसूस कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हमने देखी, बहुत सी ऐसी खबरें देखी जिन पर मेन स्ट्रीम की मीडिया में कभी बात नहीं होगी शायद। एक पुराना मुद्दा छोड़ दिया है हमने नए मुद्दे के आ जाने से, जबकि ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हमने धारा 370 और 35 ये हटाकर, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं देश के, उन्होंने बोला था कि अब देश एक हो चुका है। हमने जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपनाया है, घाटी के लोगों को अपनाया है, वो अब भारतीय हैं, पूर्ण भारतीय हैं। तो हमने उनको समान रूप से क्यों अधिकार नहीं दिए, हमने उनको समान रूप से क्यों व्यवहार नहीं किया हमारी सरकार ने। जो स्टेटस आज हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास हर चीज़ है, उसके वहाँ पर क्यों नहीं है। रीज़न दिए जाते हैं कि सुरक्षात्मक कार्यों के लिए, कि हो सकता है वहाँ पर अलगाववादी जो हैं, आतंकवादी जो हैं, इंटरनेट का यूज़ करके, कम्युनिकेशन बिल्डअप करके कुछ बड़ी घटना को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत ही तर्कहीन चीज़ है कि आप एक इतनी सी बात को लेकर आप पूरे जो है स्टेट का इंटरनेट कैसे बंद कर सकते हैं, वो भी 1 साल तक। 6 महीने तक पूरा बंद, और 6 महीने हो गए हैं लगभग 2G इंटरनेट चलते हुए, जबकि हमारा देश आज 4G इंटरनेट यूज़ करता है। तो ये फिर समानता कैसे हुई। वहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। लोग 1 साल से अपने घरों में बंद हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखी हैं कि स्टूडेंट्स जो है बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिए, लेकिन एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं कॉलेज उनसे। ऐसी मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम वहाँ पर नए इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे, जबकि अभी तक 1 साल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 0। गवर्नमेंट ने कहा कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद हम वहाँ पर जो है विकास लाएंगे, विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर कितना विकास हुआ, 0। तो पिछले 1 साल में जो कमिटमेंट हमने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को किए थे, हमारी गवर्नमेंट ने किए थे, वो पूरे हो सके क्या, 0।
कुछ नहीं। मोदी जी ने स्वयं कहा था कि आज डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल के बिना कुछ संभव नहीं है। मोदी जी के कैबिनेट के एक मंत्री ने बखूबी समझाया था कि बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, मोबाइल के आज कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग बिना इंटरनेट के अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके पास कोई इंटरनेट नहीं है। अभी जो इंटरनेट उनके पास है वो 2G है। 2G में क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? क्या वीडियो कॉल हो सकता है उसमें? क्या उसमें 2G इंटरनेट में आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं? तो एजुकेशन पिछले 1 साल से, एजुकेशन जो व्यवस्था है, जो एजुकेशन का क्षेत्र है, वो पिछले 1 साल से जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में पूरी तरीके से बंद है। जबकि हम 3 महीने बंद होने के बावजूद, 3 महीने हमें हुए, 4 महीने 3 महीने हमें हुए हैं पूरे देश में जो है स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो हम 3 महीने में नए नए रास्ते खोजने को मतलब चले हैं कि हाँ अब स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। दुनिया भर की सारी बहस हो रही हैं कि कब खोलना चाहिए, किस किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खोलना चाहिए। लेकिन जम्मू और कश्मीर पर कभी भी किसी ने बात नहीं की, ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में बात हुई, ना ही किसी और ने बात की कि हाँ कब से वहाँ पर हालात जो है सुधरेंगे। आज 5 अगस्त 2020, 1 साल बाद वहाँ पर 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया। जबकि सोचिए 370 और 35 से हटाने के बाद हमने सोचा था कि वहाँ पर हालात जो है सुधरेंगे। जो हालात वहाँ पर अलगाववादी हैं, आतंकवाद है, सैनिक पत्थर खाते हैं और बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हैं हमारे सुरक्षाकर्मी, तो वहाँ पर जो है हालात सुधरेंगे। लेकिन 1 साल में हमारी सरकार ने वहाँ पर कितने हालातों को काबू में लाया, ये आज दिखाता है कि 5 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक आज फिर हमको कर्फ्यू लगाना पड़ा 2 दिन का, क्योंकि हमें शंका है कि अलगाववादी कहीं उपद्रव ना करें। तो पिछले 1 साल में हमने क्या किया कि वो अलगाववादियों का डर हमें अभी तक सता रहा है। इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, विकास डेवलपमेंट ज़ीरो, अलगाववादी ख़त्म हुए क्या? नहीं। तो फिर 1 साल तक हमने किया क्या? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से इसको मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इसको उठाना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। हमें उनकी ज़मीन में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें वहाँ के नागरिकों को अपनाने की ज़रूरत है। तो 1 साल तक वहाँ के नागरिक जो हैं अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है 1 साल से, इंटरनेट बंद पड़ा है, कोई सुविधा उनके पास नहीं है, ज़रूरत की सामानों की किल्लत हो रही है, और फिर भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने 370 हटाकर बहुत अच्छा काम किया। मैं सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ का कि 370-35 से हटा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी समर्थन किया था, मैं आज भी समर्थन करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए, समानता से उन लोगों को देखना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।